हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है। लेट्स से कि हमारे पास एक वेव है कुछ इस तरह से, एंड हमारे पास एक सेकेंड वेव है कुछ इस तरह से। क्या दिख रहा है हमें? क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट्स द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव मीट्स द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव, राइट। नाउ लेट्स कंसिडर अनदर कंडीशन। अगेन उसी तरह से हमने एक वेव ड्रॉ किया। नाउ लेट्स से कि आपकी जो सेकेंड वेव है कुछ इस तरह से आ रही है। अगेन क्रेस्ट मीट्स क्रेस्ट एंड ट्रफ मीट्स ट्रफ। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Now let's say from here क्या दिख रहा है हमें? क्रेस्ट मीट्स क्रेस्ट, ट्रफ मीट्स ट्रफ। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। नाउ कैन वी से कि फॉर द फर्स्ट केस दिस इज द मीटिंग पॉइंट, फॉर द सेकेंड केस दिस इज द मीटिंग पॉइंट, एंड फॉर द थर्ड केस दिस इज द मीटिंग पॉइंट. So can we say at this point first wave has traveled distance 0 and second wave has traveled the distance 0. So 0 minus 0 will give you what? 0. Similarly here the first wave has completed one wave, यानी distance covered कितना हो गया है? lambda. So lambda first wave ने cover किया, second wave यहाँ से just start कर रहा है, so उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0. तो डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें? लैम्डा. यहाँ पे देखते हैं वन वेव टू वेव, तो फर्स्ट वेव ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 2 लैम्डा, और सेकेंड वेव ने कितना कवर किया है? 0. सो व्हाट इज द डिफरेंस? 2 लैम्डा. इन तीनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लेकिन कंडीशंस जो पाथ डिफरेंस के वैल्यूज है, डिफरेंस इन द पाथ, वो अलग अलग वैल्यूज है, राइट. सो लेट्स जनरलाइज. 0 can be written as 0 multiplied by lambda. Anything multiplied by 0 is 0. If nothing is written here, we consider 1. So if you look at the coefficients of wavelength, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So क्या मिल रहा है हमें पाथ डिफरेंस का वैल्यू? पाथ डिफरेंस का वैल्यू जो है comes out to be, पाथ डिफरेंस comes out to be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on. In general we call it as n lambda, where n stands for 0, 1, 2, 3 and so on. We can also write it as 2n multiplied by lambda by 2. इसका मतलब क्या है? n lambda था, हमने multiply and divide by 2 किया. So any integral number or any integer number multiply by 2 क्या देगा आपको? Even number, right? सो ये 2n जो है बन जाएगा एक इवन नंबर, सो आपको मिलेगा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. नाउ ये था कंस्ट्रक्टिव के लिए. ये कंडीशन किसके लिए हो गई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए. ये सारे एग्जांपल किसके लिए थे? कंस्ट्रक्टिव. नाउ लेट्स सी फॉर डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा? लेट्स सी. डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव के केस में क्रेस्ट मीट्स ट्रफ एंड वाइस वर्सा. एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मीट करना चाहिए. सो लेट्स सी. हमारे पास एक वेव है कुछ इस तरह से,
एंड मान लेते हैं कि आपकी जो सेकेंड वेव है कुछ इस तरह से आ रही है। सो मीटिंग पॉइंट क्या हो गया ये? सो एट दिस पॉइंट फर्स्ट वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? λ/2, यस, हाफ द वेवलेंथ। एंड सेकेंड वेव जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 0। सो व्हाट इज द डिफरेंस? λ डिवाइडेड बाय 2 और हाफ द वेवलेंथ। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल और अनदर केस। यहां पर क्या होने वाला है देखते हैं। लेट्स से ये मीटिंग पॉइंट क्या है? दिस इज द मीटिंग पॉइंट। वन वेव एंड हाफ वेव, कितना वेव कवर हो रहा है? 1.5 वेव। तो उसके लिए आपकी पाथ कितनी कवर्ड होगी? 3 λ/2। सेकेंड वेव जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो उसने कितना कवर किया है? 0। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 3 λ/2, राइट? नाउ लेट्स कंसिडर वन मोर केस। नाउ लेट्स से कि आपकी जो सेकेंड वेव हो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड सो ऑन। तो ये आपकी मीटिंग पॉइंट है, राइट? सो कितना वेव्स कवर हो रहा है? 1, 2 एंड हाफ। 2 एंड हाफ मतलब कितना? 5 टाइम्स λ/2। और सेकेंड वेव ने कितना कवर किया? 0। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 5 टाइम्स λ/2। सो ये सारों, ये जो आपने एग्जाम्पल्स देखे तीनों, उसमें क्या हो रहा है? क्रेस्ट मीट्स ट्रफ एंड ट्रफ मीट्स क्रेस्ट, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो लेट्स जनरलाइज। सो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाथ डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू, जनरलाइज कर देते हैं। फर्स्ट केस में क्या थी? λ/2। सेकेंड केस में क्या थी? 3 λ/2। नेक्स्ट केस में क्या थी? 5 λ/2। नेक्स्ट क्या फिर? सो ऑन। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यानी कि λ/2 की जो मल्टीपल्स है वो कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स। सो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। बट ये ऑड नंबर हमें मिलेगा कैसा? हम इसे जनरलाइज कैसे करेंगे? हमें एक इवन नंबर ऑलरेडी मिल चुका है। इवन नंबर किसके लिए लिखा था हमने? 2n के लिए। सो अगर हम 2n को इवन बोल रहे हैं तो ऑड नंबर बनाने के लिए इवन में से एक माइनस कर देते हैं, तो इवन नंबर -1 विल गिव यू अ ऑड नंबर। यानी कि अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करानी है तो पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 2n - 1 λ/2 के इक्वल होनी चाहिए, वेयर n स्टैंड्स फॉर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमने बात किया पाथ के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फेज, एंगल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वेव ये 0, π, 2π, 3π, 4π, राइट? हम लोग वेव्स में इसी तरह से फेज लिखते हैं। तो फर्स्ट वेव का फेज कितना था? ये मीटिंग पॉइंट पर 0। सेकेंड वेव का फेज कितना था? 0। तो व्हाट इज द डिफरेंस? 0। फर्स्ट वेव ने कितना कवर किया है? 2π। और सेकेंड वेव जस्ट स्टार्ट हो रही है वहां से, तो उसका फेज 0 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन फेज? 2π। 1 ये आपकी π, 2π, 3π एंड 4π। तो कितना कवर हो रहा है यहाँ पे? 4π। सेकेंड का 0 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 4π। तो अगर आपको फेज डिफरेंस की वैल्यू लिखनी हो तो फेज डिफरेंस की वैल्यूज क्या है? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, राइट? सो वी कैन राइट 0 मल्टीप्लाइड बाय π। सो π के मल्टीपल्स क्या रहे? 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यानी कि π के मल्टीपल्स कैसे हैं? इवन नंबर्स। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? फेज डिफरेंस विल बी इज इक्वल टू व्हाट? इवन मल्टीपल ऑफ π। यहाँ पे उल्टा होगा ऑब्वियसली। देखते हैं यहाँ पे कितना होता है फेज? 0, π, 2π। ये फर्स्ट वेव यहाँ पे मीट कर रहा है ना, तो फर्स्ट वेव का फेज है π, सेकेंड का है 0। तो व्हाट इज द डिफरेंस? π। 0, π, 2π, यहाँ पे कितना होगा? 3π। सो मीटिंग पॉइंट पे फेज का वैल्यू कितना है? फर्स्ट वेव का 3π, सेकेंड का कितना है? 0। व्हाट इज द डिफरेंस? 3π।
यहाँ पे कितना है, 1 वेव के लिए देखिए करस्पॉन्डिंग कितना होता है 2 पाई, तो 2 वेव के लिए कितना हो जाएगा ये 4 पाई, और इस पॉइंट पे आपका कितना होगा फेज 5 पाई, तो 5 पाई माइनस 0 विल बी इक्वल टू व्हाट 5 पाई। तो पाई के मल्टीपल्स कैसे आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या लिखा है 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। पाई के मल्टीपल्स कैसे आ रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स। सो वी से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसके अलावा पाथ डिफरेंस हमने क्या बोला है, यहाँ पर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और यहाँ पर क्या होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। सो आई होप आपको समझ में आया कि कंडीशंस क्या है जब कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। थैंक यू।